जिस देश में जनता स्वयं शासन करती है उसी को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जिसका पिता इसे कहते हैं जीन जैक्स, और रूसो को इसका फादर कहा जाता है। उसी ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। रूसो के बारे में सुना है कभी? कहाँ का था? फ्रांस का था। पैदा कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में इसकी पैदाइश हुई थी। बाप इसका था वहीं का। इसका बाप देखो यही घड़ी बनाता था, लेकिन था बहुत बदतमीज। कौन? इसका बाप, रूसो का बाप बहुत बदतमीज था। मुकदमा चला था उसके ऊपर, उस मुकदमे से बचने के लिए भाग जाता है। कौन भाग जाता है? रूसो का बाप। तो जाहिर सी बात भागा होगा तो इस छोटे से बच्चे को छोड़ गया होगा। ये छोटा था, 5-6 साल का था, और छोड़ा भी किसके वहां? अपने दोस्त के वहां। तो जैसा बाप होगा वैसा उसका दोस्त होगा। दोस्त और भी दुष्ट था। दुकान थी, उस दुकान पर ये सोचो कि उतने कम उम्र का बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जाता था और खूब फिजिकल वर्क करता था। छोटा सा बच्चा काम करता था। वक्त गुजरता है तो ऐसा भी दौर आता है कि जब इस रूसो से वह अश्लील साहित्य पढ़वा कर सुनता है। कौन? इसके बाप का दोस्त। एक दिन दुकान पे जाता है, दुकान से वापस लौटता है, देखता है ताला बंद है दुकान पर। वहीं से भाग जाता है, वहीं से भागता है और भागते भागते फ्रांस पहुंच जाता है। फ्रांस पहुंचता है, फ्रांस की वादियों में जवान होता है, बहुत खूबसूरत होता है भाई साहब। कौन? यही रूसो। बहुत खूबसूरत। प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक जितने राजनीतिक चिंतन के इतिहास में विचारक पैदा हुए हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत था। अब सोचिए कैसा होगा। लिखता है तो कुछ तो बात होगी, लेकिन मालिक कुछ ना कुछ दाग लगा ही देता है। बहुत खूबसूरत था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इससे ज्यादा खूबसूरत आज तक कोई विचारक पैदा नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा घटिया चरित्र का भी कोई पैदा नहीं हुआ। इसकी बहुवचन में गर्लफ्रेंड थी। बहुवचन में। अब आप कहेंगे गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात तो है नहीं। मैं भी कहां कह रहा हूं, आज का दौर है। खूब था। अंत में शादी करता है एक महिला से, 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, और दोनों को अनाथालय डाल देता है। अब पत्नी को छोड़ देता है। और 1749 में फ्रांस में एक अकादमी थी, दिजॉन अकादमी। निबंध का आयोजन होता है, और उस निबंध का विषय था कि क्या विज्ञान और कला की उन्नति ने मानव का विनाश किया है या उसका विकास। ये उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब पहला नंबर लाता है, और वहीं से रूसो विश्व विख्यात हो गया। वहीं से विश्व विख्यात हुआ, और बोलता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं। हम आप सारे अपने अपने बारे में सोच लीजिए। हमारी आपकी जितने लोग हैं, सारे की पैदाइश स्वतंत्र हम लोग पैदा हुए, लेकिन आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, अपनी इच्छाओं के दास हो गए हैं। 3 स्लोगन देता है ये कि मनुष्य स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र वह होता है जो न किसी को आदेश दे, न किसी के आदेश का पालन करे। कॉन्सेप्ट देखना आप लोग, कहां से ही आएगा। स्वतंत्र वह होता है जो न किसी को आदेश दे, न किसी के आदेश का पालन करे। क्यों? क्योंकि आदेश देने वाला सुपीरियर होता है। जब सब स्वतंत्र तो फिर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कैसा है? जैसे ही कोई किसी के आदेश का पालन करता है, तत्क्षण उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है।